दोस्तों स्क्रीन पर आपको ये दो लोग नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एक बुजुर्ग महिला 51 साल की है और यह जो लड़का है यह 21 साल का है। आपको इनको देखकर लग रहा होगा कि ये दोनों माँ और बेटा हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं और ये माँ बेटा नहीं हैं। दरअसल जो बुजुर्ग महिला है वो 51-52 साल की है, लड़का 21 साल का है और 3 सालों से इनके बीच में अवैध रिश्ता पनप रहा होता है। दोनों के बीच में प्यार प्रसंग चल रहा था। संबंध घंटों तक बना करते, फोन पर बातें हुआ करती और ऐसे ही एक दिन फिर क्या होता है, बूढ़ी प्रेमिका की मौत हो जाती है और प्रेमी ने लाश को इस तरह से ठिकाने लगाया, अगर एक गलती ना होती तो यहाँ पर इस हत्यारे का पता नहीं चलता। और पुलिस ने जब खुलासा किया तो फिर इनकी जितनी भी काली करतूतें थी सबके बारे में जब पता लगता है तो पुलिस भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाती है। दोस्तों आज के समय में इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। आखिर क्या कहानी थी, पूरी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से हमें समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है, दुनियादारी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना तमिलनाडु के कुड्डू कोवेल इलाके के अंदर घटित होती है, जहां पर सरस्वती नाम की एक औरत, उम्र होती है 52 साल। उसके पति की मौत तो काफ़ी पहले हो चुकी है, 4 बच्चे हैं उसके, जिनमें से बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी है। और सरस्वती मजदूरी किया करती है ईंट भट्टे पर, वहां जाकर के ईंटें थापना, ईंटें ढोना, जो रेडी सी होती है छोटी सी, उसके ज़रिए इस तरह का वह ईंट भट्टे पर काम करके शाम को कुछ पेमेंट घर पर लेकर आया करती है। एक दिन की बात होती है, सरस्वती अपने घर से खाना वगैरह ले करके निकलती है ईंट भट्टे पर काम करने के लिए और फिर वह वापस नहीं लौटती है। ज़्यादातर वह 5 बजे वापस घर आ जाया करती थी, लेकिन आज वह वापस नहीं आती है। 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं। अब जो बच्चे होते हैं वह परेशान हैरान, बच्चे अपने चाचा से कहते हैं कि इस तरह से मम्मी नहीं आई है। तो जो देवर होता है इस औरत का, वह अपनी गाड़ी लेकर के बच्चों को गाड़ी में बिठा करके सीधा उस ईंट भट्टे पर पहुंच जाता है और वहां जा करके ठेकेदार से बात करता है कि क्या सरस्वती कब की गई है यहाँ से। तो ठेकेदार कहता है जी सरस्वती तो आज आई नहीं थी, हमने फ़ोन भी किया था उसके फ़ोन पर लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब इधर जो बच्चे होते हैं वे भी उसके फ़ोन पर कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी स्विच ऑफ मिलता है। बच्चे परेशान हैरान कि आखिर माँ गई तो गई कहाँ, फ़ोन भी उसका बंद है। और फिर दोस्तों इसी तरह से अब 11 फरवरी आ जाती है। 11 फरवरी को यह लोग पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ जा कर के अपनी माँ की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों पुलिस वाले किस तरह से काम करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि वो बच्ची तो है नहीं, समझदार है, बुजुर्ग औरत है, आ जाएगी, वो कहीं चली गई होगी रूट करके, तो इसलिए पुलिस वाले कार्रवाई अभी नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वह नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जो घर वाले होते हैं, जो चाचा होता है इन बच्चों का, वह पुलिस के ऊपर दबाव डलवाता है कोई जानकारी के तहत, और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई यहाँ पर करती है। जैसे ही पुलिस कार्रवाई करती है तो सबसे पहले यहाँ पर उसकी लास्ट लोकेशन और लास्ट कॉल किसने की थी उसके पास, इस चीज़ की जानकारी पुलिस निकालने लगती है। तो यहाँ पर पुलिस को पता लगता है कि उसके पास आखिरी कॉल जो आया था, श्रवण कुमार नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 21 साल, जो कि सेठू तटी गांव का रहने वाला है और इसी भट्टे पर काम किया करता है। और जब श्रवण कुमार के बारे में भट्टे पर जानकारी निकाली जाती है तो लोग कहते हैं कि इसी महिला के साथ काम किया करता था। ये दूर खेतों में जहाँ पर एक छोटी सी कोठरी बनी हुई है वहीं पर ये सुस्ताया करते थे। अब तो यहाँ पर इस लड़के श्रवण का जब पता लग जाता है तो उसकी कॉल डिटेल्स को इस तरह से भी चेक किया जाता है कि आखिर कितनी बातें करता था। तो फोन पर बातें इनकी घंटों घंटों तक हुआ करती और पुलिस को यही लगता है कि दोनों के बीच में अवैध रिश्ता बना हुआ था घंटों घंटों, वरना कौन किससे क्यों बात करता है। अब उसके बाद श्रवण को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, मगर जो श्रवण था अपने मन में चालाक बन रहा था और जब उससे पूछा जाता है कि वो सरस्वती कहाँ है, वह कहता है कौन सरस्वती, मैं तो सरस्वती को जानता भी नहीं और ना ही मेरे पास उसका कोई फ़ोन है। अब यहाँ पर पुलिस को पता लग जाता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि पुलिस के पास तो पूरा डाटा था, ये दोनों लोग घंटों घंटों तक बातें किया करते थे। अब पुलिस उसकी अच्छी तरह से सुताई कर देती है, सुताई का मतलब उसकी पिटाई ठुकाई कर देती है और उसके बाद वह अब तोते की तरह अपने मुँह से पटर पटर पुलिस
पुलिस के सामने सारी घटना को बताने लगता है। वह कहता है कि मैंने उसकी हत्या करके उल्कानी की खदान के अंदर फेंक दिया है, जहाँ पर खदान में पानी भरा हुआ है, उसी पानी के अंदर उससे पत्थर बांध करके उसके शरीर पर, उसकी लाश पर, और उसको पानी के अंदर डाल दिया है। अब तो पुलिस इसको उल्कानी की उस खदान पर ले जाती है और वहाँ पर ले जाने के बाद गोताखोरों से उस लाश को निकाला जाता है। लाश को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आता है कि महिला मरने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे और उसकी गला दबा करके उसकी हत्या की गई है। अब इस लड़के से दोबारा से पूछताछ की जाती है कि हमें असलियत में बताओ कि कहानी क्या है, तुमने इसकी हत्या क्यों की, क्या मामला हो गया था। अब जो यह श्रवण होता है, 21 साल का लड़का है, नौजवान लड़का, यह बताता है कि 3 साल पहले से ही हम दोनों के बीच में अवैध रिश्ता चला हुआ था, मेरे बीच में और सरस्वती के बीच में। सरस्वती अब फिलहाल 51 साल की है और 3 साल पहले वह जो लड़का था वह 19 साल का था, यानी कि 18-19 साल का था। अब तभी से इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ता था। पुलिस पूछती है किस तरह से अवैध रिश्ता था, कैसे बना, पूरी कहानी डिटेल में बता। तो उसके बाद जो श्रवण कुमार कहता है कि जहाँ भट्टा है वहाँ से थोड़ी दूर खेतों में ईंट थापने का काम यह मेरे साथ किया करती थी। वहाँ पर कई बार तो हम दोपहरी दोनों अलग अलग अकेले लगा रहा करते। वहीं पर एक छोटी सी झोंपड़ी है, उसमें बैठकर दोपहरी में सुस्ताया करते, खाना खाया करते, एक साथ रहा करते, एक साथ वहीं पर लेट जाया करते उसके अंदर। तभी क्या होता है, यहाँ पर एक दिन इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जो महिला थी सरस्वती वह भी विधवा थी। पति को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। विधवा के भी तन बदन में कुछ ना कुछ उमंगें जागने लगती हैं और उस लड़के के साथ और लड़का उस विधवा के साथ संबंध एक दिन उस झोंपड़ी के अंदर बना बैठता है। और अब तो दोस्तों एक बार जब संबंध बन जाते हैं तो इन दोनों को कहते हैं हवाओं में फिजाओं में इश्क जुनून इनके सर पर चढ़कर बोलने लगता है। और उसके बाद यह रोज़ रोज़ का सिलसिला इनके बीच में होने लगा था। दोनों काम पर जाते और दोपहरी में जब सुस्ताते तो उसी झोंपड़ी के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते। यह मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और अब यह मामला 3 साल तक बढ़ चुका था। 3 साल तक दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। मगर जब लड़का 21 साल का होता है तो लड़के के जो घर वाले होते हैं लड़के की शादी के लिए एक लड़की ढूंढते हैं, उससे सगाई की जाती है। और अब यह बात इस प्रेमिका, जो बूढ़ी प्रेमिका है जिसका नाम है सरस्वती, 52 साल की, इसको पता लग जाता है कि श्रवण की तो सगाई हो गई है और कल को इसकी शादी भी हो जाएगी। वह श्रवण से कहती है कि मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या तू? श्रवण कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहीं पर काम करता रहूँगा। लेकिन सरस्वती के सोचती है अपने मन में कि अब इसकी शादी नई लड़की से हो जाएगी, जवान लड़की से, तो उसके सामने इसको मैं अच्छी कहाँ लगूंगी। उसके चक्कर में मुझे भूल जाएगा और फिर मुझे कभी याद नहीं करेगा, मैं तो अकेली हो जाऊंगी। जैसे तैसे मेरे जीवन में बहारें आई थी। और अब वह सरवन से प्रेशर डालने लगती है कि तुम सगाई तोड़ दो, शादी मत करो उस लड़की से, और तुम्हें शादी करनी है तो मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ ही रहो। लेकिन यह बात सुनते ही जो सरवन होता है एकदम से चौंक जाता है। वह कहता है कि तुम्हारी उम्र है शादी करने की और मेरी उम्र कितनी छोटी है, तुम्हारे बच्चों की भी शादी हो चुकी है, ये बात तुम्हें शोभा देती है? मैं तो इसलिए चुप था कि तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, इसलिए हमारा काम चल रहा है। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या सूझ रहा है। मेरी गृहस्थी बसने के लिए जा रही है, उसको बसने दे। लेकिन यहाँ पर सरस्वती खेली खाई औरत थी। वह कहती नहीं, गृहस्थी तो तुम्हारी मैं नहीं बसने दूंगी। और उसके बाद बार बार प्रेशर करने लगती है कि उस सगाई को तोड़ दे, वरना मैं पुलिस थाने में जा रही हूँ कि इसने मेरे साथ गंदा काम किया है और तेरे घर वालों को जाकर बता दूंगी कि रोज़ यह मेरे साथ क्या कुकृत्य करता है। और इनको भी बताने के बाद मैं तुम्हारी उस लड़की के घर पर चली जाऊंगी जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है, उसके घर वालों को बता दूंगी कि 3 साल से उस लड़के का अफेयर मेरे साथ चला हुआ है। फिर देखती हूँ वो लोग तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी कैसे करते हैं। यह बात सुनते ही श्रवण के तो खून का पानी बन जाता है कि मेरी जैसे तैसे सगाई हो रही है, उसको यह तोड़वाएगी, मेरा जीवन नरक बना देगी। और अब श्रवण यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर लेता है कि इससे मुझे पीछा छुड़ाना ही होगा, वरना यह जी का जंजार जिंदगी भर मेरे पीछे लगी रहेगी, मेरा कोई भी काम सीधा नहीं होने देगी। और उसके बाद दोस्तों उसको एक अलग जगह पर यह बुलाता है। अलग जगह पर बुलाने के बाद उसके साथ पहले तो संबंध बनाता है और फिर वह सरस्वती इससे कहने लगती है कि उस लड़की से बात करी तुमने, सगाई तोड़ी तुमने, इस तरह का प्रेशर फिर से बनाने लगती है। और अब की बार श्रवण पूरी तैयारी से आया था और वह उसका गला उसकी चुन्नी से घोट देता है। उसकी हत्या करने के बाद उसको उल्कानी की खदान में वहीं पर फेंक देता है, वहीं पर उसके साथ संबंध बनाए गए थे।
तो इस तरह से उसको उसमें डालने के बाद सोचता है कि किसी को क्या पता चलेगा, ना तो हमारे अफेयर के बारे में किसी को पता है और ये निकल गई होगी, कोई इसको ढूंढेगा भी नहीं। इस तरह से सोचकर अपने घर चला जाता है, सोचता है मेरी नई गृहस्थी चालू होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। जो औरत थी सरस्वती, उसने जैसा किया उसको सज़ा मिली, क्योंकि कुदरत है, कुदरत अपने हिसाब से सज़ा देती है। और इधर सरवन ने उसकी हत्या की तो उसको भी अब जेल में रहना पड़ेगा। जिस घर को बसाने की कोशिश कर रहा था वह कभी बस नहीं पाएगा, लड़की की शादी कहीं और हो जाएगी, यह जेल में पड़ा रहेगा। तो यही होता है अवैध रिश्तों में। बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूं कि अवैध रिश्ता अगर किसी का चल रहा है तो उसको लग रहा होगा कि भाई अभी तो मज़े ही मज़े में है ज़िंदगी, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। 2 साल बाद नहीं, 4 साल बाद, 4 साल बाद नहीं, 10 साल बाद उसका रिजल्ट गलत ही आता है। अवैध रिश्तों में या तो लोगों की जानें जाती हैं, या घर बर्बाद होते हैं, या फिर ज़िंदगियां तबाह होती हैं, और ऐसे तबाह हो जाती हैं कि बस फिर बस नहीं पाती हैं। तो भैया अवैध रिश्तों से दूर रहें, अपने आप को बचा कर रखें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। हमारे साथ है वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से हैं, लगातार कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में रहकर के कमेंट करते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं, बेंगलुरु में रहकर फिलहाल कमेंट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। बोराई दास झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से लगातार कमेंट करते हैं, कई सालों से हमारे साथ बने हुए हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, और एक है पप्पा राम नाम से आईडी है, ये भी कह रहे थे कि आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ है महेश भाई पटेल, मेरे घर में शादी थी इसलिए कमेंट नहीं कर पाया गुरुजी, लेकिन रात को या टाइम मिलने पर आपकी वीडियो देखता ज़रूर था, कमेंट नहीं कर पाता था। तो कोई दिक्कत नहीं है महेश भाई, आप लगातार वीडियोज़ को देखें, और घर के काम पहले ज़रूरी हैं, वीडियोज़ तो बाद में भी दिख जाते हैं, तो अपना घर का काम पहले संभाला करें। उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। ताजिल अमन ऑस्ट्रेलिया से हमारे भाई लगातार कमेंट करती हैं, कहती है कैन नॉट ट्रस्ट नो वन। जी बिल्कुल जी, किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए आज के दौर में। बालू नायक कमेंट करते हैं। अमन आर के भाई कमेंट करते हैं। मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, लड़की ने तो 3 शादी करने के बाद चौथी शादी की तैयारी कर ली, घर वालों ने घर में नहीं रखा पैसे के चक्कर में। जी बिल्कुल जी, मुनुन श्रीवास्तव जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। सुजीत कुमार गुरुजी राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद जी सुजीत भाई। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। उसके बाद राम गोसाई कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। अमन RX दोबारा से, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह हैं, प्रवीण बघेल हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबान राजस्थान से, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और उसके बाद मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उन भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, क्योंकि दोस्तों नाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि मेन चीज़ें ही ले पाऊँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो। तो अपनी राय ज़रूर लिखिएगा वीडियो के अंदर कि कैसा लगता है आपको हमारा प्रोग्राम। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।